मेरी आवाज़ सुनो। मैं पाला राम रविदासिया, गांव जूंडला, ज़िला करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे को समस्त किसान मोर्चे ने लेबर सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है हरियाणा का, और मैं सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि जिन्होंने मुझ गरीब पर इतनी रहम करी है कि मुझे अपने साथ मिलाया है। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने मजदूर भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि किसान हमारा बड़ा भाई है, हम मजदूर इसके छोटे भाई हैं। हमारे को मजदूर भाइयों को किसान के साथ मिलकर के चलना है, तभी हम कामयाबी पाएंगे। और इस मोदी सरकार ने जो किसानों के ऊपर कृषि 3 काले कानून लगाए हैं, इनसे लड़ाई किसान के साथ मिलजुल करके हमने गवर्नमेंट के साथ लड़ाई लड़नी है, किसानों के साथ मिलजुल करके। और 27% आरक्षण मिलता था, आज वो कहीं ना कहीं सरकार ने ख़त्म कर दिया है। वो कैसे ख़त्म किया है? जब सरकार ने अपने सरकारी महकमे ही प्राइवेट कर दिए तो मजदूरों को वो 27% कोटा कहाँ से मिलेगा। दूसरा, जो हमारी स्कूलों में पढ़ाइयों के दौरान बच्चों को फीस माफ़ थी, आज वो भी हमारी बंद हो गई है, क्योंकि सरकार ने जिस सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे कम हैं उसमें इन्होंने बंद कर दिया है, और जिस स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं उसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार गरीबी क्या दूर करेगी, गरीबों को ख़त्म करने के लिए तुली हुई है। दूसरा, जो मज़दूर को 300 से लेकर 500 तक जो मजदूरी मिलती है, वो मजदूर को 8 घंटे की है, लेकिन इस सरकार ने आज मजदूरी वही की वही है, लेकिन उसका वक्त इन्होंने बढ़ा दिया है 12 घंटे का। अब जो मजदूर 12 घंटे काम करेगा वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? वो तो 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बीमार हो जाएगा। तो मेरे मजदूर भाइयों, अब हमें जागने का मौका है, हमने जाग जाना चाहिए। अपने हक के लिए हमें लड़ना है और किसानों के साथ मिलजुल करके हमने अपनी आवाज़ उठानी है। आज किसान दिन रात दिल्ली के 4 चफेरे बॉर्डरों पर बैठा है, और मैं मानता हूँ साथ में हमारे मजदूर भाई भी हैं। और भी ज़्यादा आए, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा शंका में मजदूर भाई किसानों के बॉर्डरों पर आकर के बैठेगा, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा भी इसके अंदर बहुत बढ़िया योगदान होगा। और दूसरा, मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने मंदिर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया, और कई मूर्तियां इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर दी जिनके ऊपर आपने खरबों रुपया खड़ा कर दिया। लेकिन 1 साल से आपके देश के अंदर ये कोरोना की बीमारी जागी हुई है। इसके लिए आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, इसके लिए दवाइयाँ कितनी बनाई, और जो आज ऑक्सीजन की मारोमारी हो रही है देश के अंदर, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन ही नहीं, तो आपने ऑक्सीजन के प्लांट कितने लगाए हैं? यदि नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? इसका क्या कारण है? इसका मतलब आप जनता को जिंदा देखना नहीं चाहते। और अब ये दोबारा जो कोरोना की बीमारी जागी है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसका कसूरवार मेरे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्योंकि आपने बाहर प्रदेशों के अंदर जाकर के रैलियों पर रैलियां करी, और बाहर देशों के भी आपने दौरे पर दौरे लगाए, जिससे कि ये बीमारी दोबारा से फिर प्रकट हो गई और इतनी बुरी दिशा कर दी इसने पब्लिक की। नौजवान हॉस्पिटल में जाता है, नौजवान की मौत, बच्चा हॉस्पिटल में जाता है, बच्चे की मौत, बुजुर्ग जाता है, बुजुर्ग की मौत, लेडीज जाती है, लेडीज की मौत। मैं मानता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसके कसूरवार
इसके हत्याचारी आप होंगे, क्योंकि देश का राजा देश की जनता का रखवाली होता है। आपने देश की जनता की कोई रखवाली नहीं करी, आपने सिर्फ अपनी गद्दी को बचाया है, और गद्दी को बचाने के लिए ही आपने प्रदेशों के अंदर रैलियां पर रैली करके इस बीमारी को बढ़ावा दिया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज जो मेरे देश के ये डॉक्टर लोग हैं, हम इनको मानते परमात्मा का रूप है, पर कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक कसाई जैसे डॉक्टर इनके अंदर छिपे हुए हैं, जो कि नौजवान बच्चा हॉस्पिटल में जाता है उसकी मौत हो जाती है, बुजुर्ग जाता है उसकी मौत हो जाती है, बच्चा जाता है उसकी मौत हो जाती है। एक नौजवान बच्चा शाम को भर्ती होता है, अपने पैदल चल के जाता है, और सुबह उसकी मौत हुई मिलती है, उसके घर के अंदर संदेशा जाता है मौत का। तो मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आपको इस दुख का कोई पता नहीं, क्योंकि आपके पास तो बेटा है ही नहीं। जब आपके पास बेटा नहीं, आपको क्या पता बेटे का दर्द क्या होगा। आपके पास बेटी नहीं, आपको क्या पता बेटी का दर्द क्या होगा, और बेटी के घर वाले का क्या क्या दर्द होगा। दिमाग किसी के घर से जाता है, बेटी उजड़ती है, उसी को पता है जिसका दिमाग जाता है। आप लोगों को क्या पता, ना आपका बेटा है, ना बेटी है, ना दामाद है, और तो क्या, आपने तो अपनी घरवाली को ही छोड़ रखा है। आपको क्या पता फिर नारी की इज्जत क्या होती है और नारी का मान सम्मान क्या होता है। हे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहीं ना कहीं इसी जितनी भी ये बीमारी है और जितनी देश के अंदर महंगाई हुई है, मैं इसको आपको ही मानता हूं कि इसके कसूरवार आप हैं। एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी का एक लीडर राहुल गांधी जी आदरणीय, उसकी एक बात मुझे बहुत बार बार याद आती है कि उसने ये कहा था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री चोर है। और आप लोगों ने उसके ऊपर अदालत के थ्रू भी कार्रवाई करवाई, और दूसरा उसका मुखौल उड़वाया, मजाक किया पप्पू पप्पू कह करके। मैं मानता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो आदरणीय राहुल गांधी जी की बात आज सच है, बिल्कुल सच साबित हुई। आप वाकई चोर साबित हो गए हैं, और अकेले आप ही नहीं, जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, चाहे वो स्टेट में हैं चाहे वो सेंटर में हैं, इन्होंने सब ने ये कहा था कि हम बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम भारत के चौकीदार हैं, ना मंत्री हैं, ना हम एमएलए हैं। आज मैं मानता हूँ वो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, लीडर हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, आज ये सब के सब चोर साबित हुए हैं। क्योंकि देश के अंदर महंगाई इतनी हुई है, आज तक नहीं हुई थी। देश के अंदर ऐसी बीमारी बीजेपी के सरकार के दौरान आई है जो आज तक नहीं आई थी। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप कान खोल करके सुन लो, देश का प्रधानमंत्री जनता गरीब बनाती है, किसान और मजदूर, और आपको गिरना भी यही जानते हैं। कितने जुल्म ढाओगे? यदि आपके अंदर कोई जरा सी भी परमात्मा की तरफ से शर्म हो ना, तो इस प्रधानमंत्री की सीट से आप इस्तीफा कर दें। यदि आप इससे इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं करोगे तो 2024 का फिर इंतज़ार कर। 2024 के अंदर हम आपको गद्दी से ही नहीं, आपकी पार्टी को जीरो करके दिखाएंगे। जैसे इसका पहले नाम निशान नहीं था भारत के अंदर, इसका ऐसा ही नाम निशान मिटा देंगे इस बीजेपी पार्टी का। क्योंकि आपने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। मजदूरों को आज रोजगार नहीं मिल रहा, भूखा मर रहा है। किसान भी आज मेरा भूखा है, बॉर्डरों पे तड़फ रहा है, खेतों के अंदर तड़फ रहा है। आज किसान भी इस सरकार ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, और मजदूर को तो इसने जिंदा ही मार दिया है। आप जो कहते थे ना, सबका साथ सबका विकास, जनता ने तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपको तन मन धन से साथ दिया है। एक तरफी आपकी सरकार बनाई है, अब भी बनाई थी और पहले भी बनाई थी, लेकिन आपने
कहीं भी किसी का विकास नहीं किया, ना किसी का साथ दिया। आपने अगर जनता के लिए कुछ कराया है तो एक कोरोना की बीमारी का नाम लेकर के जनता का कत्ल कराया है और कत्ल हो रहा है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 की इंतजार कर, आपको ऐसे निकाल देंगे इस गद्दी से, इस संसद जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय मेरा भारत महान। मैं पाला राम रविदासिया, गांव जुंडला, जिला करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूं। ये मेरे भाइयों, जो भी इस वीडियो को देखो, मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव करें इसको। धन्यवाद, धन्यवाद।